हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है नेबरहुड। तो हम देखेंगे कि जो नेबरहुड होता है वो नेबरहुड क्या है ना। तो देखिए इसकी एक डेफिनेशन देख लीजिए पहले। लेट एस इज सबसेट ऑफ आर मे बी इक्वल टू आर। आर का मतलब है यहाँ पे रियल नंबर से, है ना। तो मैं इसको इस तरह से डिनोट करता हूं, आप कैसे भी मेंशन कर सकते हो। तो लेट एस इज सबसेट ऑफ आर एंड alpha belongs to R, be any real number, ये मैं R के लिए लिख रहा हूं, ये रियल नंबर। बाकी आप alpha belongs to R लिख रहे हो तो that's more enough. Then S is said to be neighborhood of alpha if there exists an open interval I, और I के बारे में लिख देता हूं अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा। ये ओपन इंटरवल है, ठीक है। सो क्या डेफिनेशन, इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल I इज इक्वल टू अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा such that यहीं पे लिख देते हैं I इज सबसेट ऑफ S में भी इक्वल हो भी सकता है और इक्वल नहीं भी हो सकता। तो ये आपके पास कंडीशंस होते हैं। हिंदी में देखिए, माना S एक वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय है तथा अल्फा कोई भी एक वास्तविक संख्या है, तब S को अल्फा का प्रतिवेश कहा जाता है यदि एक ऐसा विवृत अंतराल I बराबर अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा विद्यमान हो कि I इज सबसेट ऑफ S। I इज सबसेट ऑफ S। क्लियर है। अब देखिए इसके अंदर क्या कह रहा है कि जो ये सेट है ना S, ये रियल नंबर का जो सबसेट है S है ना, ये किसी भी रियल नंबर का नेबरहुड कब बनेगा। नेबरहुड मतलब कि प्रतिवेश है ना, या फिर हम जो इन जनरल बोले ना तो हम उसको बात कर सकते हैं कि पड़ोस, ठीक है। तो देखिए आप इसको याद कैसे रखेंगे, पड़ोस जो है, पड़ोस किसका होता है। पड़ोस जो होता है किसी मेंबर का होता है, यानी कि किसी सदस्यों का होता है। जैसे आपके घर में आप हो, ठीक है, तो आपका पड़ोसी कौन है। आपका पड़ोस क्या है, आपके जो साइड वाला घर होगा ना वही आपका पड़ोस होगा, ठीक है। उसके घर के जितने भी सारे लोग हैं ना वो आपके पड़ोसी होंगे, लेकिन पड़ोस क्या होगा, पड़ोस जो है वो आपका वो घर होगा, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे जो सेट है ना, वो सेट क्या कहलाएगा, नेबरहुड कहलाएगा। और किसी मेंबर का, यानी कि अल्फा बिलोंग्स टू आर एक एलिमेंट है, उसका नेबरहुड कहलाएगा। कब कहलाएगा, यदि अपने को एक ऐसा ओपन इंटरवल मिल जाए I इज इक्वल टू अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा सच दैट I इज सबसेट ऑफ S, ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ मेरे को, इसको कैसे याद रखेंगे, ये ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल। तो ओपन इंटरवल देखिए, यदि आपके साथ में आपका जो पड़ोसी है वो बिल्कुल खुल करके रह रहा है ना, तो उसके साथ जो पड़ोस है ना वो अच्छे तरीके से निभाया जाएगा, ठीक है। तो आप इसको इसी तरह से याद रख सकते हैं कि एक आपको ओपन इंटरवल मिलेगा अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा, जो I है वो किस में कंटेन होगा, उसे S में कंटेन होगा। इट इज ऑल राइट। अब देखिए इसके एग्जाम्पल है ना, देखते हैं। हमने एक सेट लिया, S का वैल्यू हम मान लेते हैं कि ये नेचुरल नंबर का सेट है। ये क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। अब हम ये चेक करने वाले हैं कि जो आपके पास ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर n है ना, ये किन किन वास्तविक संख्याओं का प्रतिवेश बन सकता है और किन संख्याओं का प्रतिवेश नहीं बन सकता। अब देखिए एक चीज मेरे को बताइए थोड़ा सा, अल्फा जो है वो किस में से लिया जा रहा है, वास्तविक संख्याओं में से। अब हम दो केस कंसीडर करके चलेंगे, हर बार यही करेंगे।
और मैं देखूंगा कि जो आगे चल करके एक केस तो वैसे ही नेगलेक्ट हो जाएगा, एक नगण्य हो जाएगा वैसे ही, लेकिन आप यहाँ पे फिलहाल देखिए कि अल्फा जो है वो किस में से लिया है, आर में से लिया है, वास्तविक संख्याओं में से लिया गया। ओके, अब देखिए ये अल्फा वास्तविक संख्या में से है, तो ये अल्फा के पास चॉइस है कि वो इसे नेचुरल नंबर के सेट में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। पहला केस देखते हैं, केस फर्स्ट, यदि अल्फा इस नेचुरल नंबर में नहीं है, अल्फा किसमें नहीं है, इस नेचुरल नंबर में नहीं, तो आप एक इंटरवल बनाया आपने आई, और आई कैसा बनेगा, देखिए जब अल्फा का नेबरहुड ढूंढ रहे हो तो इसी से रिलेटेड बनेगा, अल्फा माइनस डेल्टा अल्फा प्लस डेल्टा। ओके, ये बना दिया आपने नेबरहुड, सॉरी एक इंटरवल अल्फा माइनस डेल्टा अल्फा प्लस डेल्टा। इसको थोड़ा सा नंबर लाइन पे देखते हैं, मान लीजिए ये आपके पास अल्फा, ठीक है, अब कोई भी डेल्टा जो है ये आपके पास स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर है, डेल्टा क्या है आपके पास, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर है, तो देखिए अल्फा में से कुछ घटाओगे तो ये इसके लेफ्ट साइड में चला जाएगा, तो मैं थोड़ा सा इस तरह से इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिख रहे हैं, थोड़ा सा ये डेल्टा जो है आपके पास स्मॉलेस्ट टू स्मॉलेस्ट नंबर है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा जो आपको क्लियर दिखे तो इसलिए अल्फा माइनस डेल्टा को यहाँ पे और अल्फा प्लस डेल्टा यहाँ पे ले लिया गया है। अब एक चीज बताओ, जो ये इंटरवल बना गया है, ये इंटरवल में ये अल्फा है कि नहीं, इस इंटरवल में अल्फा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कह रहे हो कि अल्फा जो है वो किसमें नहीं है, नेचुरल नंबर में नहीं है, और हमें कंडीशन क्या लेकर के आनी है कि जो ये इंटरवल बन रहा है, इस इंटरवल को किसका सबसेट होना चाहिए, उस सेट एस का सबसेट होना चाहिए। तो एक चीज देखो यहाँ पे, सिंस अल्फा बिलोंग्स टू अल्फा माइनस डेल्टा अल्फा प्लस डेल्टा, इस इंटरवल का एक एलिमेंट लिया आपने अल्फा, जो कि इसके अंदर बिलोंग कर रहा है अल्फा माइनस डेल्टा अल्फा प्लस डेल्टा। अच्छा, आप किसी भी सेट को दूसरे सेट का सबसेट दिखाते हो तो उसकी कंडीशन क्या होती है कि यदि आपने एक एलिमेंट किसी सेट में से लिया है और इसी एलिमेंट को आप उस सेट में दूसरे वाले सेट में बिलोंग करा देते हैं, तब क्या कहते हैं कि जो आपके पास ये सेट है ये इसका सबसेट है। लेकिन यहाँ पे देखो अल्फा इस इंटरवल में है, लेकिन अल्फा किसमें नहीं है, नेचुरल नंबर के सेट में नहीं है, यानी कि प्राकृत संख्या में नहीं है, यहां पे इस केस के अकॉर्डिंग, इस केस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहां पे देखिए क्या, ये अल्फा माइनस डेल्टा अल्फा प्लस डेल्टा, ये भी किसका सबसेट नहीं होगा, नेचुरल नंबर का सेट नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे कंडीशन प्रूव करनी थी हमें कि आई जो है वो सबसेट होना चाहिए एस का, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया कि आई जो है वो सबसेट नहीं है किसका, एन का। तो इस केस के अंदर यानी कि अल्फा जब नेचुरल नंबर नहीं है या अल्फा इस सेट से बाहर है, तब ये इस अल्फा का क्या नहीं बन सकता, प्रतिवेश नहीं बन सकता। तो हम कहेंगे नेचुरल नंबर इज नॉट नेबरहुड ऑफ अल्फा ना, which does not belongs to, या फिर कह देंगे which is not natural number, यानी कि ये आपके पास जो प्राकृत संख्याओं का जो समुच्चय है वो इस अल्फा का क्या नहीं है, प्रतिवेश नहीं है, जो किसमें नहीं है, प्राकृत संख्याओं में नहीं है, ठीक है। अब एक केस बनता है कि अल्फा किसमें से ले लिया जाए, नेचुरल नंबर में से ले लिया जाए, अल्फा किसमें से ले लिया जाए, नेचुरल नंबर में से ले लिया जाए। इसको हटा दें, यहां पे देखिए अब केस 2, इसको भी हटा देते हैं। केस 2, यदि अल्फा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, अब की बार पहला केस लिया था कि अल्फा किसमें नहीं है, नेचुरल नंबर में नहीं है, अब की बार क्या ले रहे हैं कि अल्फा किसमें से है, नेचुरल नंबर में से। तब देखिए नंबर लाइन बनाइए, यहाँ पे अल्फा डिनोट हो गया, ये आपके पास अल्फा माइनस डेल्टा हो गया, ये आपके पास अल्फा प्लस डेल्टा हो गया, ठीक है। आपने एक थ्योरम्स पढ़ा होगा या एक स्टेटमेंट पढ़ा होगा कि एवरी इंटरवल कंटेन इनफाइनाइट
रेशनल नंबर एंड इनफाइनाइट इरेशनल नंबर। यानी कि आपके पास जो प्रत्येक अंतराल है, प्रत्येक अंतराल यानी कि उचित अंतराल है, ये प्रत्येक उचित अंतराल के अंदर अनंत परिमेय संख्याएं और अनंत अपरिमेय संख्याएं विद्यमान होती हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये आपके पास एक इंटरवल है, इस इंटरवल के अंदर अनंत परिमेय संख्या है और अनंत अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा पहले एक एग्जांपल से देख लीजिए, छोटा सा मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं ना और उसके बाद करते हैं। मान लीजिए कि अल्फा का मान आपके पास 2 है, अल्फा का मान क्या है आपके पास 2 है, और डेल्टा का जो मान है अल्फा, यहां पे लेट कर लेते हैं कि अल्फा किसके बराबर है, 2 के बराबर। डेल्टा मान लीजिए आपके पास 0.5, तो देखो अल्फा माइनस डेल्टा, तो 2 में से आप 0.5 को हटा दो तो कितना बचेगा, 1.5 बचेगा। अल्फा प्लस डेल्टा यानी कि 2 में आप 0.5 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपके पास जो इंटरवल बन गया, आई जो बन गया वो क्या बन गया, 1.5 से 2.5 तक। अब मेरे को एक चीज बताओ, 1.5 से लेकर के 2.5 तक, 1.5 से लेकर के 2.5 तक कितने नेचुरल नंबर हैं? 1.5 से लेकर के 2.5 तक कितने नेचुरल नंबर हैं? 1.5 के बाद एक नेचुरल नंबर जो होते हैं, पहला 1 होता है, उसके बाद डायरेक्ट किस पे आता है, 2 पे, 2 के बाद किस पे जाते हैं, 3 पे, फिर 4 पे, और इसी तरह से चलता जाता है। ये नेचुरल नंबर सेट है। तो अब एक चीज बताओ, यहाँ पे इस इंटरवल का मतलब क्या है, 1.5 से बड़े और 2.5 से छोटे सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय ये इंटरवल बना हुआ है। तो देखिए इसके अंदर एक चीज बताओ मेरे को, इसके अंदर 1.6 है या नहीं है? 1.6 इस इंटरवल में बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि ये सभी वास्तविक संख्याएं हैं जो कहां से 1.5 से बड़ी हैं और 2.5 से छोटी हैं। तो देखिए 1.6 जो है वो 1.5 और 2.5 के बीच में आता है। ठीक है, 1.6 किस में बिलोंग कर गया, आई में बिलोंग। वेरी गुड। अब देखिए 1.6 तो आई में है, लेकिन क्या 1.6 जो नेचुरल नंबर में है या नहीं है? 1.6 है वो इस नेचुरल नंबर में है कि नहीं? लेकिन 1.6 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, और अपने को जो कंडीशंस प्रूव करनी थी वो यही प्रूव करनी थी कि जो आई है वो सबसेट होना चाहिए इस एस का, मतलब आई का प्रत्येक अवयव किस में बिलोंग करना चाहिए, एस में बिलोंग करना चाहिए। तभी कहा जाता है कि आई किसका सबसेट होता है, एस का। लेकिन यहाँ पे हमें एक एलिमेंट मिल गया 1.6, और भी बहुत सारे एलिमेंट मिल जाएंगे, लेकिन हमें तो प्रूफ नहीं देना है। यानी कि जब आप किसी चीज को गलत दिखा रहे तो एक एग्जांपल बहुत है। तो एक एलिमेंट मिल गया अपने को 1.6 जो आई में है, लेकिन 1.6 किस में नहीं है, एन में नहीं है। अतः आई जो है आपका, यानी कि ये जो सेट है 1.5 से 2.5 वो सबसेट नहीं होगा किसका, नेचुरल नंबर का। तो यहाँ पे देखिए अल्फा नेचुरल नंबर में था, उसके बाद भी आपके पास ये क्या नहीं बन रहा है, इस जो ये नेचुरल नंबर है वो इस अल्फा का सबसेट नहीं बन रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज और देखिए, अब कहोगे सर यहाँ पे यदि आप कुछ और एलिमेंट ले लो, यानी कि डेल्टा यहाँ पे 0.5 सेलेक्ट किया है, डेल्टा बराबर 1 सेलेक्ट कर लो। ठीक है, तो डेल्टा बराबर यदि 1 सेलेक्ट करते हो तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा, 2 में से 1 गया तो कितना बनेगा, 2 में से 1 गया तो 1 बन जाएगा। ठीक है, और 2 में 1 जुड़ गया तो क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। यानी कि जो आपका इंटरवल बना है आई, अब की बार क्या बन जाएगा, 1 से लेकर के 3 तक बन जाएगा, 1 से लेकर के 3 तक बन जाएगा। अब इसके अंदर कौन सा एलिमेंट है, देखो इसके अंदर केवल एक अवयव है, प्राकृत जो संख्या है ना, उसके अंदर इसमें केवल एक है, कौन सी, केवल 2 वाली। 2 के अलावा कोई भी प्राकृत संख्या इसके अंदर नहीं, 2 के अलावा कोई भी प्राकृत संख्या इस आई के अंदर नहीं है। लेकिन 1 से 3 के बीच में जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं वो तो अनंत परिमेय है और अनंत अपरिमेय। तो आप एक चीज देखिए, आप एक चीज बताओ मेरे को कि क्या सारी परिमेय संख्याएं प्राकृत संख्या होती, नहीं होती। 1/2 परिमेय संख्या है, लेकिन 1/2 कैसी नहीं है, प्राकृत संख्या नहीं, 1/2 प्राकृत संख्या नहीं। 3/2 कैसा नंबर है, वास्तविक संख्या है,
लेकिन 3/2 कैसा नहीं है, प्राकृत संख्या नहीं है। 3/2 परिमेय संख्या भी है, लेकिन वो कैसी नहीं है, प्राकृत संख्या नहीं। तो देखिए जब इस आई के अंदर अपरिमेय संख्याएं और परिमेय संख्याएं दोनों ही विद्यमान है, तो क्या कभी भी किसी भी केस में आई जो है वो नेचुरल नंबर का सबसेट बन सकता है? नहीं बन सकता। ठीक है, तो किसी भी कंडीशंस में, यानी कि अल्फा चाहे एन में बिलोंग ना करे या अल्फा एन में बिलोंग करे, तो किसी भी कंडीशन में अल्फा जो है या किसी भी रियल नंबर का जो ये एन है वो नेबरहुड या प्रतिवेश नहीं बनता है। तो लास्ट रिजल्ट निकल करके हमारे पास आता है कि नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज नॉट नेबरहुड ऑफ एनी रियल नंबर। जो आपका प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है वो किसी भी वास्तविक संख्याओं का प्रतिवेश नहीं है। क्या सबको समझ में आया? ओके, चलें आगे। तो आप इसको लिख देते हैं, है ना, इसका जो जनरल थ्योरी है वो लिख देते हैं। ये आपका एग्जाम्पल था, इस एग्जाम्पल से आप कर सकते हो, है ना, लेकिन और देखिए इसका जो जनरल थ्योरी है वो लिख देता हूं मैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। नोट्स बनाने के लिए पहले आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो। तो देखिए यहां पे लिखते हैं अल्फा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, लेट डेल्टा इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर। ये क्या है आपके पास, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर, ठीक है। रिकंस्ट्रक्ट एन इंटरवल, हम एक इंटरवल बना रहे हैं, एक इंटरवल बनाया है कैसा, अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा। तो हिंदी में क्या आएगा, हम एक इंटरवल बनाते हैं या एक अंतराल बनाते हैं, अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा। लेकिन हम जानते हैं एक इंटरवल या एक अंतराल अनंत परिमेय संख्याएं तथा अनंत अपरिमेय संख्याओं को अंतर्विष्ट करता है। We know that an interval contains infinite rational and infinite irrational number. So, अतः alpha minus delta, alpha plus delta can never be subset of n। यानी कि अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा n का कभी भी सबसेट नहीं हो सकता। अतः देख, तो यहाँ पे लास्ट जो रिजल्ट आया निकल करके अपने पास रिजल्ट क्या आया है, रिजल्ट आया है अपने पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय n किसी भी वास्तविक संख्या का, ये NBD का मतलब है नेबरहुड, किसी भी वास्तविक संख्या का प्रतिवेश नहीं होता है। यानी कि प्राकृत संख्याओं का जो समुच्चय n है वो किसी भी वास्तविक संख्याओं का क्या नहीं है, नेबरहुड या प्रतिवेश नहीं है। तो ये पूरा नेचुरल नंबर के बारे में था कि नेचुरल नंबर जो है वो किन्हीं वास्तविक संख्याओं का प्रतिवेश बनता है या नहीं बनता है। ठीक है, तो ये आपके पास नेचुरल नंबर के लिए हो गया। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल और करते हैं। देखिए इसको हटा दें, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से।
देखिए जो ये चीज पढ़ा रहे हैं हम ना, नेबरहुड हो गया, इससे आगे जो और भी डेफिनेशंस हैं जैसे कि इंटीरियर पॉइंट की हो गई, लिमिट पॉइंट हो गया, एक्सटीरियर पॉइंट हो गया, एडेरेंट पॉइंट हो गया, ठीक है, या लिमिट हो गई, है ना। ये जितनी भी डेफिनेशन पढ़ा रहे हैं हमें इन सब डेफिनेशंस का जो प्रैक्टिस करना है ना, वो कौन से सेट के लिए करना है। देखिए मैं बता रहा हूं आपको कौन कौन से सेट पे प्रैक्टिस करना है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर प्राइवेट संख्याओं पे, सेट ऑफ इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय पर, और एक फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट मतलब कि किसी भी परिमित समुच्चय पे, और एक इंटरवल, इंटरवल मतलब कि अंतराल, और ये इंटरवल में भी दोनों कौन कौन से, ओपन वाला यानी कि विवृत अंतराल पे भी, और क्लोज यानी कि संवृत अंतराल पे भी आपको काम करना है। दूसरा क्या बच गया, एक बन गया आपके पास अनकाउंटेबल सेट, इनफाइनाइट सेट, ठीक है। जैसे कि आपके पास, चलो इसके हटा देते हैं, मैं पर्टिकुलर सेट का नाम ही लिख देता हूं कौन कौन से हैं। क्यों यानी कि सेट ऑफ रेशनल नंबर परिमेय संख्याओं का समुच्चय, और क्यों कॉम्प्लीमेंट यानी कि अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। तो अपने पास कितने सेट हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7। इन जो हम डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं उन सब डेफिनेशंस की जो प्रैक्टिस है हमें इन एग्जांपल्स पे करनी है, ठीक है। ये एग्जांपल्स पे आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको डेफिनेशंस भी याद हो जाएंगी, और कौन किसका लिमिट पॉइंट है, कौन किसका नेबरहुड है, कौन किसका इंटीरियर पॉइंट है या आंतरिक बिंदु है, कौन किसका बाह्य बिंदु है, कौन किसका सीमा बिंदु है ना, वो सारी चीजें भी अपने को क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो हम एक एन वाला जो है वो नेबरहुड की डेफिनेशन में कवर कर चुके हैं। अब हम एक इंटरवल पे बात करते हैं कि जो एक इंटरवल है ना, उस इंटरवल के ये जो इंटरवल बनेगा वो किन किन एलिमेंटों का प्रतिवेश बनेगा या किसका प्रतिवेश ना बने। देखिए ये ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल है ना, लगभग सेम से है। तो हम जो बात कर रहे हैं वो किसी पे बात कर लो, ओपन पे कर ले या क्लोज पे कर ले। तो पहले एक बार ओपन के लिए देखते हैं, a, b, ये क्या है आपके पास, ये देखिए उन सभी वास्तविक संख्याओं का, देखो यहाँ पे मैं इसकी डेफिनेशन भी लिख देता हूं। विवृत अंतराल की डेफिनेशन क्या है, वो सभी रियल नंबर जो a से बड़े हैं और b से छोटे हैं, ठीक है। और इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है विवृत अंतराल, इसको कहते हैं विवृत अंतराल या ओपन इंटरवल। अब हम ये देख रहे हैं कि जो ये सेट आपका विवृत अंतराल है, ये कौन कौन से रियल नंबर या कौन कौन से वास्तविक संख्याओं का प्रतिवेश है और कौन से वास्तविक संख्याओं का प्रतिवेश नहीं है। तो देखिए केस 1, केस फर्स्ट, आपने पास दो केस हैं, या तो अल्फा जो है यानी जो आप अल्फा वास्तविक संख्याएं सेलेक्ट कर रहे हैं, या तो वो अल्फा इसमें बिलोंग कर जाए या वो इस अल्फा में बिलोंग, सॉरी ये अल्फा जो है वो इसमें बिलोंग ना करे। तो केस 1, यदि अल्फा मान लीजिए किसमें बिलोंग नहीं कर रहा, a, b में बिलोंग नहीं कर रहा, तो अब एक चीज बताओ, जो अल्फा है वो इस a, b में बिलोंग नहीं कर रहा, हम एक इंटरवल बनाते हैं, तब एक विवृत अंतराल किसी डेल्टा पॉजिटिव के लिए अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा, अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा, एक विवृत अंतराल है, एक ओपन इंटरवल फॉर एनी डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 इज अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा। अल्फा को हमेशा अंतर्विष्ट करता है, ठीक है। यानी कि जो ये आपके पास ओपन इंटरवल अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा है, वो हमेशा अल्फा को अंतर्विष्ट करेगा, यानी कि अल्फा अर्थात अल्फा बिलोंग्स टू अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा।
तो देखिए ये अल्फा जो है वो इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, लेकिन जो अल्फा है वो इसे सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो यहां से लिख सकते हैं कि जो अल्फा माइनस डेल्टा है, अल्फा प्लस डेल्टा इज नॉट सबसेट ऑफ ए कोमा बी, यानी कि किसी भी ओपन इंटरवल जो है ये ओपन इंटरवल का सबसेट नहीं होगा। तो यहां पे कह सकते हैं कि ए कोमा बी इज नॉट नेबरहुड ऑफ अल्फा, है ना, which does not belongs to a comma b। जो अल्फा इस ए बी में नहीं है ना, वो इसका ये जो ए बी है वो उसका प्रतिवेश भी नहीं होगा। ठीक है, केस सेकंड, यदि अल्फा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी, यदि अल्फा किस में से ले लिया गया है, ए बी में से ले लिया गया है। तो एक चीज बताओ, हमने जो वहां पे डेफिनेशन पढ़े थे, आपने एक वर्ड लिखा था देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल, ये डेफिनेशन लिखा था देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल, यानी कि हमें केवल एक इंटरवल ढूंढने की जरूरत है जिसके लिए जो ये ओपन इंटरवल है वो किसका सबसेट बन जाए, इस सेट का सबसेट बन जाए। ठीक है, तो केवल हमें एक डेल्टा ढूंढना है ना, जिससे एक नया ओपन इंटरवल बनेगा और ओपन इंटरवल सबसेट बन जाएगा इस एपी का। तो देखो यहां पे मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से डिनोट करता हूं। मान लीजिए यहां पे आपके पास ए है और यहां पे आपका बी है। ठीक है, ये ए है और ये बी है। कौन सा सेट हो गया, ये ए बी सेट हो गया। अल्फा को किस में से लिया गया है, इस इंटरवल में से लिया गया है। ओके, वेरी गुड। अल्फा को कहीं पे भी ले लो, देखो यहां पे अल्फा आपने सेलेक्ट किया, ये अल्फा सेलेक्ट कर लिया, क्लियर है। अब अपने को एक डेल्टा की जरूरत है, अपने को कितने डेल्टा की जरूरत है, केवल एक डेल्टा की जरूरत है। जो ओपन इंटरवल बनने वाला है वो सबसेट बन जाएगा किसका, एपी का। तो देखिए क्या मैं एक ये वाला इधर ये अल्फा माइनस डेल्टा और ये अल्फा प्लस डेल्टा, यानी कि एक ऐसा डेल्टा सेलेक्ट किया है कि अल्फा माइनस जो डेल्टा है वो इस ए से बड़ा है और जो अल्फा प्लस डेल्टा है वो इस बी से छोटा है, क्लियर है। तो एक चीज बताओ, ये जो ओपन इंटरवल बना है अल्फा माइनस डेल्टा टू अल्फा प्लस डेल्टा, अल्फा माइनस डेल्टा से अल्फा प्लस डेल्टा पे जो ये एक इंटरवल बना है, क्या ये पूरा का पूरा इस सेट के अंदर कंटेनमेंट है कि नहीं। ये जो इंटरवल है वो इस सेट के अंदर अंतर्विष्ट कर रहा है या नहीं है। तो दिख रहा होगा यहां पे क्या है, इसका मतलब है कि अल्फा माइनस डेल्टा से और अल्फा प्लस डेल्टा तक के सभी वास्तविक संख्याएं, और इसका मतलब क्या है, ए से बी तक की सभी वास्तविक संख्याएं। ठीक है, या ए और बी की बीच की वास्तविक संख्याएं। तो देखो अल्फा माइनस डेल्टा इस ए से बड़ा है, अल्फा प्लस डेल्टा इस बी से छोटा है। तो यहां से क्या मिला आपको कि अल्फा माइनस डेल्टा अल्फा प्लस डेल्टा इज सबसेट ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, तो देखिए यहां से क्या मिल गया अपने पास, यदि अल्फा इस ए बी का यानी कि इसे ओपन इंटरवल का सबसेट है, सॉरी इसका एलिमेंट है, तो ऑलवेज ये जो सेट होगा वो इस अल्फा का क्या मिलेगा, नेबरहुड बनेगा, यानी कि प्रतिवेश बनेगा। क्लियर है। तो देखो देयरफॉर अतः ओपन इंटरवल ए बी इज neighborhood of all its अर्थात ए कोमा बी है अपने सभी अवयवों का प्रतिवेश है, अपने सभी अवयवों का प्रतिवेश है। क्लियर है, सबको समझ में आ गया यहां तक। यदि आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और सबसे अच्छा तरीका बताएं प्रॉब्लम को करने का।
कि कहीं पे प्रॉब्लम आई है। जैसे आपको मान लीजिए कि 10 मिनट 15 सेकंड पे यदि आपको कहीं पे दिक्कत आ रही है, कहीं पे भी पूछने का, मान लीजिए कि इस केस में दिक्कत आई है और ये 10 मिनट 15 सेकंड पे आपको ये डाउट है, तो आप कमेंट में लिखिए कि सर 10 मिनट 15 सेकंड पर हमें जो केस है या जो भी आपने पास जो डाउट है वो हमें क्लियर नहीं हुआ है, तो प्लीज आप उसको रिमाइंड कीजिए, तो आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, इस चीज की गारंटी है हमें कि जो भी पढ़ाया जा रहा है आपको, और वहां पे कहीं पे भी कुछ भी डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके कमेंट्स रीड किए जाएंगे और उनका प्रॉपर डाउट क्लियर सोल्व किया जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है कि आप हमें टेलीग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है हमारा राइट इंस्टीट्यूट। राइट इंस्टीट्यूट, और इसके अंदर जो आपको डीपी मिलेगी या जो भी प्रोफाइल मिलेगा वो इस तरह से मिलेगा। ये आपको उस चैनल पे इस तरह का पिंक कलर में, ये आपको पिंक कलर में अपने YouTube चैनल का जो लोगो है ना, वो यहाँ पे इसकी डीपी पे मिल जाएगा, तो आप वहां पर जाकर के इसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपने जो डाउट्स हैं है ना, उनको कमेंट में या फिर आप यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। आपके डाउट्स को 100% क्लियर किया जाएगा, डोंट वरी। और दूसरी चीजें कि भाई आपको जो नोट्स बनाने हैं, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इंग्लिश में नोट्स बनाएंगे और जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो हिंदी में नोट्स बनाएंगे। ठीक है, बिल्कुल प्रॉपर वे में आपको नोट्स बनाए जाएंगे, किसी का कुछ भी नहीं छूटेगा, बिल्कुल सारा क्लियर, यानी कि एकदम साफ साफ और बिल्कुल प्रॉपर वे में आपको नोट्स तैयार करने हैं, है ना। और कहीं पे भी आपको दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट कीजिए। ठीक है, और यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।